विगत कई दिनों से देख रहे थे आप एसटी एससी और एसटी और कुर्मियों के बीच में लड़ाई चल रहा था। ये सामाजिक लड़ाई था, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था। हम तो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे ना, आदिवासी होने के नाते अपने समाज के लिए आवाज़ उठाए। तो उसमें कोई छुटपुट यूट्यूबर अमित महतो जो जिनका आज अरेस्टिंग हुआ है, वो मेरे बारे में गंदा पर्सनली वीडियो बना के डालने लगा। मेरे चरित्र को धूमिल करने का उन्होंने प्रयास किया। आपने देखा ही होगा वीडियो, बताने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो सुना है ना आप लोगों ने क्या क्या बोला है। तो ये तो समाज की लड़ाई था, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था। मेरा उससे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं था, लेकिन इंडिविजुअल वो मेरा फोटो निकाल के मेरे बारे में बहुत गंदी बातें बोली, अनाप शनाप चीजें मेरे बारे में बोला गया और जिसका वो प्रमाण भी नहीं पेश कर पाया। उसके बाद हमारे जो मैंने इसके ऊपर एसटीएस से एफआईआर किया था, उस दिन भी जब आप लोग आए थे, उसके बाद भी इन्होंने मजाक उड़ाया मेरा कि देखते हैं ज्योत्सना क्या कर सकती है। इनका इतना मन बढ़ गया था कि सांसद भी इनके ऊपर एफआईआर किए थे, एमपी भी इनके ऊपर, एमएलए भी इनके ऊपर एफआईआर किए, लेकिन ये उनका जो है अरेस्ट वारंट निकला हुआ था, लेकिन ये भागल चल रहा था, पकड़ में नहीं आया था। इनके ऊपर सब केस था, बस एसटी एससी एक्ट का केस नहीं था। आज जब मेरे द्वारा एसटी एससी एक्ट का केस लगा, तब संज्ञान में लेते हुए हमारे डीसी सर मंजुनाथ भजंत्री, हमारे जो एसएसपी है सिटी एसपी पारस राणा सर, हमारे जो एसटी एससी थाना प्रभारी है महेश मुंडा सर, प्रेमचंद हंसदा सर, जो मेरे केस आए थे आशीष सर, और भी 2-3 अफसर थे। इन लोगों की एक टीम बनी और ये टीम गए आपका बलियापुर से इनका जो आवास है अमित महतो का, वहाँ गए। वहाँ से पता चला कि वो आसनसोल भागे हुए। फिर बंगाल पुलिस की टीम, रांची पुलिस की टीम और बलियापुर पुलिस की टीम मिलकर आसनसोल से इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके कल इनको गिरफ्तार किया गया 1:30 बजे। वहाँ एक बहुत जगह में मतलब जाके छुपे हुए थे, 7th फ्लोर फ्लैट में थे। इनको कोई सोचा पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन नंबर दिया गया था तो ये नंबर भी डालता था और वही ट्रेसिंग से इनको ट्रेस करके पकड़ा गया और फिर कल ही यहाँ रांची लाया गया। उसके बाद भी जब हम लोग का एफआईआर हुआ और इनको जब लिया गया रिमांड में, थाना के ले जाया गया आपका हॉस्पिटल, तो उसके बाद भी देखिए वो कितना चिल्ला के बोल रहा है उल्टी सीधी बात। वो तो हमारी परवरिश है कि हमने इनको मारा नहीं, क्योंकि आदमी कितना ही बड़ा जुर्म करता है तो पुलिस उसको संरक्षण देती है, लेकिन हमारी परवरिश है कि हमने इनको 2 थप्पड़ भी नहीं मारा। ये हमारी अपनी माँ बहनों के बारे में चरित्र का बखान कर रहा है। उसके बाद ये डालते थे जो वीडियो वगैरह, उसमें देखिए इनके महतो समाज के लोग इनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आदिवासी और महतो समाज के बीच अच्छी भाईचारगी थी, लेकिन ये अमित महतो उल्टा पलटा जो बयान दिया मेरे बारे में, गंदी गालियां दी। उसके बाद भी देखिए उनके चैनल में जाके खोल के देखिए उस समय, तो बहुत अच्छा अमित भाई आप आने वाले विधायक है, बहुत अच्छा बात कहा है आपने अमित जी, आप आने वाले विधायक है, आप ही ज्योत्सना को मुंह बंद कर सकते हैं, ऐसे करके कितना महतो समाज का लोग उसका तारीफ कर रहा है। अब कैसे है लोग हैं जो आदिवासी बेटी को जो गाली दे रहे हैं, आप उसको संरक्षण दे रहे हैं। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था, ये सामाजिक लड़ाई था। आपने व्यक्तिगत बारे में हमको बोला कि आग लगाया, मैंने तो कहीं ऐसा कोई टिप्पणी दिया नहीं। आप तो शुरू से बाइट ले रहे हैं ना आप लोग। तो ये कहीं ना कहीं पाप का घड़ा इसका भर गया था, भांडा फूटना जरूरी था। इनका जेल जाना भी तय था, लेकिन ये मिल नहीं रहे थे। अब इनको जेल जाना तय था, जो मेरे ही हाथों इनको भेजा गया आज। और सब प्रशासन का बहुत योगदान रहा है, आप मीडिया भाइयों का योगदान रहा है, जो आप लोग सच निष्पक्ष रूप से आप लोग जो दिखाते थे चैनल में, तो आप लोग का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत लड़कियां, आदिवासी समाज की लड़कियां सामने नहीं आ रही थी जब मेरा जो चलने लगा ना यूट्यूब में, तो डर रही थी लड़कियां कि हम भी अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे बारे में भी ऐसा बोलेंगे ये लोग। लेकिन उन सभी बहनों को बोलूँगी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो पूरा समाज आपके साथ देगा, और सभी समाज, मेरे समाज के लोगों ने भी साथ दिया, पुलिस प्रशासन ने भी साथ दिया, मीडिया बंधुओं ने भी साथ दिया। कितना प्रभाव पड़ेगा जी, कार्रवाई जो इनके ऊपर धारा लगाया जाएगा, जो महिला के ऊपर इन्होंने गलत टिप्पणी किया है, सिर्फ ज्योत्सना करके एक महिला नहीं थी, और कोई भी महिला के ऊपर आप गाली गलौज करोगे सबका यही हश्र होगा। और जितने भी यूट्यूब चैनल जो चला के माँ बहन की गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, उन लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। ये गलत है। आप व्यक्तिगत लड़ाई क्यों लड़े? मैंने किसी को गाली तो नहीं दिया था। आप समाज की बात करते हैं, बहुतों को गाली दिया था, हमको बहुत लोग गाली दिए थे भैया, देखिएगा कमेंट में, अभी भी बहुत लोग गाली दिए, लेकिन सबके ऊपर मैं फायर नहीं कर सकते थे ना। ये बहुत ज्यादा बोला मेरे बारे में, तब इंडिविजुअल हम इनको चुन के इनके ऊपर कार्रवाई किए। और आज बहुत सारे केस इनके ऊपर पहले से ही है, लेकिन ये अरेस्टिंग नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे केस के माध्यम से इनके ऊपर जो एसटीएससी थाना का जो हमने एफआईआर दिया, वो इनको संज्ञान में लेते हुए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करना बंद कर दीजिए, हम जयराम महतो के बारे में नहीं बोलेंगे। और ये वीडियो में भी देखते होंगे आप लोग, उसमें तारीफ करता था सिर्फ जयराम महतो का, और आदिवासी समाज को गाली देता था, आदिवासी समाज की बेटी लोगों को गाली देता था, आदिवासी समाज की जो बहनें मेरे साथ खड़ी थी उनको गाली देता था। तो कहीं ना कहीं उनको भी बोलना चाहिए था, समझाना चाहिए था कि ये गलत कर रहे हो आप, या मेरा वीडियो मत डालो, मेरा नाम से आप व्यू मत लो, ये उनको ही बोलना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं बोला।
नहीं बोला तो हम तो अपने रूप से प्रक्रिया करेंगे ना, कार्रवाई करेंगे ना। ये हमारे ऊपर सवाल खड़ा हो गया था कि आप तक अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। हमारा ऊपर इज्जत उछालने का काम किया उन्होंने, गलत एलिगेशन लगाया जिसका प्रमाण भी नहीं है इनके पास। और आज धमकी दे रहा था कि कोई कुछ नहीं मेरा उखाड़ सकता है, ऐसे ऐसे शब्दों का इन्होंने यूज किया था, उखाड़ने तक की बात। कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, देखते हैं कि इसका कितना कुवत है, क्या कर लेगी, हमको जेल भेजेगी, हम इसको जंगल दिखाएंगे। आज आप देख लीजिए कहाँ है। एक आरोप भी लग रहा था कि आंसू पार्टी द्वारा जो फंडिंग किया जा रहा है। देखिए फंडिंग वंडिंग हम, अगर हम फंडिंग रहता तो हम चुपचाप बैठे रहते, हम क्यों आंसू पार्टी का विरोध करते। हम तो रह के भी विरोध किए ना, जो गलत है सो गलत है, गलत को गलत बोलने का ताकत क्षमता है मेरे में। वहाँ सब समाज के लोग हैं, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ते अपने समाज के लिए। आदिवासी होने के नाते मेरा भी हक बनता था पहले अपने समाज के लिए आवाज उठाए, और उस चीज का विरोध किए हम। हमको कौन फंडिंग करेगा, फंडिंग करता है कोई तो आदमी शांत हो जाता है, लेकिन हम लोग चंद पैसों के लिए बिकने वाला लड़की नहीं है। अपने आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाएंगे, शुरू से जहां तक जाना पड़े वहां तक जाएंगे। देखिए समाज की लड़ाई लड़ना है तो सभी सामाजिक आदिवासी संगठन एक साथ होकर हुजूम में सभी अपने अपने बैनर तले निकल रहे हैं। 12 तारीख को मोराबादी कार्यक्रम है, 17 तारीख को ध्रुवा प्रभातारा मैदान में कार्यक्रम है। और सबों को मैं बोलूंगी कि आप अपने यूट्यूब चैनल को चमकाने के लिए किसी का इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिए, किसी की माँ बहनों गाली मत दीजिए चंद व्यू और चंद पैसों के लिए, ये गलत है। ये समाज की लड़ाई थी, इससे पहले कि वायरल हम क्यों नहीं हुए। आज समाज के लिए बात बोले तो क्या है, वायरल होगा। वायरल होकर गाली बके आप हमको, तो कहीं ना कहीं इसका जेल जाना तय था। ज्योत्सना के हाथों, आदिवासी बेटी के हाथ में। आदिवासी लोगों को बहुत हल्के में ले लिए थे लोग, आज इनको पावर दिख गया आदिवासी क्या क्या ताकत है। जब भगवान बिरसा मुंडा डरा नहीं अंग्रेज और मुगलों से, तो हम लोग आदिवासी बेटी डरेंगे। आदिवासी वीरांगना ही काफी है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।